अच्छा, ये बीएम है या इंटरप्टर है? बीएम है, सीबी है। अवधेश जी, अवधेश जी, ए आनंदिता बरुआ और स्वाति, यस सर, सीबी ये है। क्या सीबी है लिखा, सर। कैसे पता चला? ये तो लिखा हुआ है, लेकिन कैसे पता चला? इसके फ्रंट में जो है ओपन करने का, इस वजह से। नहीं 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 नहीं, ये देखो, ऊपर में जो पोल यूनिट और है ना, उसके ऊपर में जो कनेक्टर है और नीचे वाला कनेक्टर है, अपर टर्मिनल लोअर टर्मिनल, एक सीध में है ना, हाँ एकदम करंट जिधर से करंट कंट्रोल मैकेनिज्म का फेस है उस तरफ खड़ा हो, तो एकदम सीध में है ना, मतलब हाँ हाँ, आगे पीछे फ्रंट। है ना, और हाँ बायां हाँ, दायां रहता तो ये इंटर बीएम होता। बीएम होता है। चलो भैया, ये सब हो गया है, ये सब हो गया है, सब बता चुके हैं। अच्छा, एक चीज कुछ डाटा उटा याद करना है। तो जो वैक्यूम इंटरप्टर में जो वैक्यूम रहता है, उसका प्रेशर कितना रहता है? प्रेशर माइनस में रहता है कि प्लस में रहता है? देखो, 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻5 टॉर। टॉर का फुल फॉर्म क्या है, याद है? अजमेर वाला है जी सर। क्या? टॉर का स्पेलिंग फुल फॉर्म क्या है? टॉरिसिली, याद है? टॉरिसिली। तो वैक्यूम जो रहता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में के अंदर में जो वैक्यूम बोतल था, उसमें कितना का रहता है? वैक्यूम का प्रेशर कितना रहता है? 10⁻⁻7 टू माइनस 10⁻⁻5 टोरेसिली, ठीक ना? सुपीरियर आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टीज देन एनी अदर मीडियम, यानी सर्किट ब्रेकर जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इसका जो है अंदर में जो स्पार्क होगा उसको बुझाने के लिए जो क्वालिटी है, क्वेंचिंग प्रॉपर्टी, ये और सब मीडियम से बहुत अच्छा इसका है। द आर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द वैक्यूम, इट्स रेट ऑफ रिकवरी ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन वैक्यूम। मतलब क्या होगा, जब आर्क बनेगा, हेलो, जब आर्क बनेगा, इसका मतलब वहां का जो आयोनाइजेशन होगा, वहां पर जो है आयोनाइजेशन होगा, तो थोड़ा देर तक वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन वैक्यूम क्या करेगा, उसको बुझा देगा, और फिर इसका जो है वहां का जगह का जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है तुरंत रिगेन कर लेता है। तो जितना देर में आपका, जितना देर में वो ओपन हुआ, स्पार्क हुआ, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटा तभी तो स्पार्क हुआ हुआ, लेकिन ये वैक्यूम फिर से रिकवरी बहुत जल्दी कर देता है। और सब सर्किट ब्रेकर के अपेक्षा, इंटरप्टर के अपेक्षा जो है, इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का क्या खासियत है, ये कम्पैक्ट होता है। कम्पैक्ट मतलब बहुत भारी भरकम नहीं, कम्पैक्ट होता है, रिलायबल होता है, इस पे विश्वास कर सकते हैं। विश्वास किस मामले में करना है, देखो, विश्वास इस मामले में करना जो इसका मेंटेनेंस जो है और इसका ऑपरेशन सही होगा, इसमें फेल्योर कम होगा, ये रिलायबल है और इसका लाइफ लॉन्गर है। इसमें भी SF6 गैस की तरह ही इसमें भी जो है आग लगने का चांस नहीं है, देयर आर नो फायर हैजार्ड्स, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है आपका जब ऑपरेशन होगा, जब कॉन्टेक्ट मेक ब्रेक होगा, उस समय आपका कोई गैस जो है ऑपरेशन के समय नहीं जनरेट होगा अंदर में। इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, और सब गैस देखो, SF6 गैस में गैस लीकेज का समस्या है, एयर लीकेज का समस्या अगर एयर इसमें होगा न, एयर लीकेज का समस्या है, गैस लीकेज का समस्या नहीं है। इसका मेंटेनेंस और सबके अपेक्षा कम रहता है, और ऑपरेशन भी बहुत शांति से होता है। और जो आर्क प्रोड्यूस होता है तो उसका आर्क एनर्जी जो है बहुत कम रहता है। सर में गैस लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर एयर बनने की प्रॉब्लम तो हो सकती है ना? हाँ, उसमें आपको जो है ये वैक्यूम जो है गड़बड़ा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना? उसका भी ध्यान तो रखना ही पड़ता है, चेक करना पड़ता है। अच्छा, इसमें बोलता है दे हैव लो इनर्शिया एंड हेंस रिक्वायर्ड ए स्मॉलर पावर फॉर कंट्रोल मैकेनिज्म। यानी यहाँ जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ये सॉरी, हाँ, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए जो आपको पावर चाहिए ऑपरेशन करने के लिए, वो जो है और सबके अपेक्षा कम है। दे हैव लो इनर्शिया एंड हेंस रिक्वायर्ड ए स्मॉलर पावर फॉर कंट्रोल मैकेनिज्म।
और कंट्रोल मैकेनिज्म तो है तो आपका ऑपरेशन के लिए ही ना वो है। अब इसमें अच्छा यहाँ एक ब्रीदर है, देखिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वो जो नीचे एयर जो घुसेगा तो यहाँ एक ब्रीदर लगा दिया है, इसको हम बता चुके हैं। मोटर दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, इस पिक्चर में एक क्लोजिंग स्प्रिंग दिखा, हाँ सर। उसके बाद सीटीटी बॉक्स नीचे में है, एक्सोलरी कॉन्टेक्ट्स दिखा। एक्सोलरी कॉन्टेक्ट्स के नीचे क्या है? लिमिट स्विच है। ये लिमिट स्विच सब किस लिए लगाया है? यहाँ पर लिमिट स्विच सब किस लिए लगाया है? मोटर कब स्टार्ट होगा, कब बंद होगा, ये स्प्रिंग से रिलेटेड रहेगा ना, कब चार्जिंग होगा, कब रुकेगा। अब मोटर लगातार चलते रहेगा तो चलेगा। यहाँ पर ये डिफरेंट जो है आपका लिमिट स्विच है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, इस पिक्चर में देखो ग्रीन और रेड वाला मार्क कहाँ होता? हेलो, इस पिक्चर में ग्रीन और रेड वाला मार्क कहाँ रहता, याद है? हाँ सर। ग्रीन और रेड मार्क देखो हम जो किए यही रहेगा ना दोनों? हेलो, हाँ सर। यही ग्रीन और रेड यही रहेगा ना? अगर ग्रीन वाला नहीं दिखे कि रेड वाला ही दिखने लगे क्लोज होने के बाद, तो इसका ओपन होने के बाद तो दिखेगा, लेकिन क्लोज होने के बाद जो है आपका ग्रीन और रेड जो मार्क रहेगा, अगर ग्रीन नहीं दिखे इसका मतलब गड़बड़ है ना। यस सर। चलो ठीक है, अभी आने देता बरुआ, देख लो भैया। अब देखो फ्रंट और बैक दोनों एक साथ दिखाया, फ्रंट मैकेनिज्म बॉक्स और बैक। देखो हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं, हेलो बार बार इसलिए दिखा रहे हैं जो माइंड में थोड़ा आपसे। चलो यहाँ पर फ्रंट और राइट साइड में बैक व्यू है, तो यहाँ पर आनंदिता बरुआ ये बोलो भैया, जो हम एरो मार्क मार रहे हैं ये क्या है? ये जो एरो मार्क मारे हैं ये क्या है? देखो इसको हम क्लास में भी पिक्चर दिखा के बताए थे ना सब कोई को, बताओ क्या है? आनंदिता बरुआ, स्वाति सागर, ये आनंदिता, ये क्या है जो हम एरो मार्क मारे हैं राइट साइड वाला पिक्चर में, क्या है? अवधेश जी, अवधेश जी, जी सर। अभी देखो आप देखिए अब हम क्या कर सकते हैं। सारा लाइव पिक्चर दिखा दिए, इस पिक्चर को कई बार दिखा दिए, बता दिए, ये आपके ग्रुप में ही मटेरियल डाला हुआ है। अब कोई नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? अजमेर से कोई बताओ तो रेगर क्या है हेमराज सिंह? शोक हाँ ऑब्जर्वर सर। लो, अब देखिए अगर डिक्टेशन ऐसे करने वाला नहीं करेगा तो क्या होगा? शोक ऑब्जर्वर है सर। हाँ ठीक है, ये वैक्यूम बोतल ये सब देख चुके हैं आप लोग। ये देखिए ये आपका जो है सब पिक्चर है, ये सभी पिक्चर आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर ओपन कंडीशन में और क्लोज कंडीशन में, ये देखिए ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये बैक साइड में ये स्प्रिंग है ना, यस सर। इस स्प्रिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? वाइप सर, वाइप। हाँ, इसको हम लोग वाइप। बोलते हैं वाइप स्प्रिंग, या दूसरा क्या बोलते थे? कंप्रेसर, कंप्रेशन ना। सर कंप्रेसर। जी सर। ये क्या करता था? कंप्रेशन स्ट्रोक स्प्रिंग है, क्या करता था? जब फिक्स कांटेक्ट मूविंग कांटेक्ट से सट जाता था तो वो और अच्छा से सटे, उसके लिए इस प्रेशर का यूज होता था ना। हेलो, उसके लिए भी इस प्रेशर का यूज होता था ना। जी सर। हाँ, तो ये देखिए इसका लंबाई क्लोज कंडीशन में और ओपन कंडीशन में के कहां पर दिया है इस पिक्चर में, देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है? हेलो, इसमें दिख रहा है W1 और W2 दिख रहा है, बायां दायां में W1 W2। यस सर।
यही दो एक ओपन कंडीशन और एक क्लोज कंडीशन। क्लोज कंडीशन कौन है? दाहिना वाला W2 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 हाँ, और ओपन कंडीशन है W1। पिक्चर से जो लिखा हुआ है तो देखो बायां तरफ वाला में एक एरो मार्क मारा है ना। हेलो, बायां तरफ वाला में देखो, बायां तरफ वाला में एक एरो मार्क मारा है। क्या एरो मार्क मारा है यहाँ पर? देखो यहाँ पर है ना क्लोज। अगर ऊपर जाएगा तो क्लोज होगा, और नीचे वाला में देखो ऐसे आएगा तो ट्रिप होगा। यही दिया ना। तो ये स्प्रिंग का लंबाई जो डिफरेंस है यही वाइप था ना। यस सर। हेलो, जी सर, जी सर। अच्छा, इस पिक्चर में ट्रेवल T1 और T2 दिख रहा है। जो जब ओपन कंडीशन रहता है तो यहाँ एक T1 का मार्किंग दिया है जो आपका, ये ध्यान दीजिए इस पिक्चर में, देखिए यहाँ पर अच्छा, इस पिक्चर में आपको एक चीज, कहाँ हटो रे भैया थोड़ा सा, हम जो अभी सब कोई देख लो भैया, ये जो बुश है यही है ना। ये देखो जो एरो मार्क मारे हैं यही बुश है ना। हेलो, सर जी ये जो हाँ, है सर। आपका अंदर में जो घुस जाए उसके लिए बुश वही है ना। जी सर। अच्छा, उससे देखो, अब देखो उसको याद रखो, उसको याद रखो, उसको याद रखो। अभी जस्ट देखो ट्रेवल नापने का तरीका। अब इस पिक्चर में देखो ट्रेवल जो नापा है, ट्रेवल जो इस पिक्चर में नापा है, पिक्चर आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए एरो मार्क यहीं से T1 डिस्टेंस लिया है ना। देखिए ये पर जहां हम एरो मारे हैं रेड, वहीं से डिस्टेंस दिखाया ना। अच्छा, हाँ। नीचे नीचे वाला पोर्शन क्या है? देखो नीचे वाला पोर्शन देखो, जहां से ये रॉड थोड़ा सा उसके सिकुड़ा बाहर है। हुआ है, इनक्लाइंड हुआ है, उसके नीचे से लिया है ना। हाँ सर। तो इसका क्लोज कंडीशन में ओपन कंडीशन में डिस्टेंस लिया है ना। ये देखो, जी सर। ये यहाँ पर इस पिक्चर में, यहाँ जो माउस है हमारा, तो ये दोनों जब देखो अभी ओपन है तो ये डिस्टेंस जितना होगा और क्लोज होगा तो ये डिस्टेंस घटेगा कि नहीं घटेगा? कम हो जाएगा सर डिस्टेंस। तो ये मतलब इसका मतलब सोचो, एक जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा समझ लो, यही सब चीज वहाँ फील्ड में नापना है। देखो मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा जो है, हेलो रुको, ये डिस्टेंस अभी हमारा ओपन कंडीशन में है। ये मान लो इसका लंबाई 100 mm है। मान लेते हैं, देखो होता नहीं है, इतना होता नहीं है, मान लेते हैं 100 mm। माना। और ये जब क्लोज हुआ ना, ये जब क्लोज हुआ तो हमारा ऊपर वाला ये जो रॉड अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? अंदर घुसेगा सर। अच्छा, अंदर घुसेगा तो भैया अब जो है ये डिस्टेंस लंबाई कम हो जाएगी। अब ये लंबाई तो कम हो जाएगा। ये देखो ग्रीन वाला बनाए हम, ग्रीन वाला बनाए, ग्रीन वाला पिक्चर दिख रहा है क्या गेरो? जी सर। अब क्या होगा, तो इसका मतलब जो है ये हमारा मूविंग जो इंसुलेटिंग रॉड है वो कितना अंदर मूव किया, ये तो हमको पता करना पड़ेगा। दोनों की लंबाई नापेंगे तो हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब पिक्चर से हम लोग देखना चाहते हैं। ये देखो रुको, ये देखो अभी जो है ये पिंक कलर वाला जो पिक्चर है, जितना लंबाई यही अंदर घुसा ना, उतना ही आपका इंसुलेटेड रॉड मूव किया ना। हाँ सर। तो भैया मान चला सकते हैं। कितना, तो आपका ये जितना दूर इंसुलेटिंग रॉड जितना ऊपर उठा, आपका मूविंग कंटेक्ट भी तो उतना ही चला। तो ट्रेवल निकालना समझ में आ गया क्या जी होता सर। है, राइट। हाँ सर। अच्छा, इसमें जो ग्रीन जो कॉन्टेक्ट ईयर कितना mm अलाउ है अवधेश जी? 3 mm तक। अरे कौन बोला? राहुल कुमार, वेरी गुड। कहाँ से बोल रहे हो भैया? के पीछे से। हाँ
CKP सर। चलो वेरी गुड। ये देखो यहाँ इस पिक्चर में टेबल भी बना दिया वेरिफिकेशन मेथड। W जो है देखो इज द आउटपुट टेबल ऑफ द कंट्रोल मैकेनिज्म, W3 प्लस W1 माइनस W2। ये देखो इंटरप्टर का जो है कितना होगा। वाइप जो है देखो इनिशियल डायमेंशन ऑफ वाइप स्प्रिंग असेंबली, वाइप स्प्रिंग असेंबली इन ट्रिप पोजीशन W1 था, और WT जो है आपका क्या है, कंप्रेशन जब क्लोज कंडीशन में रहेगा तो W2, हेलो, जब W2 रहेगा क्लोज कंडीशन में, W1 रहेगा ओपन कंडीशन में, और WT रहेगा क्या, कॉन्टेक्ट ट्रेवल ऑफ द इक्विपमेंट, वो W3 अलग है। तो देखो टोटल वाइप जो है कितना हो गया, ये सब आपको इस पिक्चर में दिखाया है। वाइप क्या है, W1 माइनस WT। तो अलग अलग BMCB का जो है ये वाइप और ट्रेवल अलग अलग होता है। जैसे देखो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ट्रेवल क्या है 40 प्लस माइनस कुछ mm होगा। ओपनिंग टाइम कितना है इसका, लेस देन 60 mm। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का ओपनिंग टाइम लेस देन 60 मिली सेकेंड, हेलो सॉरी, लेस देन 60 मिली सेकेंड। क्लोजिंग टाइम लेस देन 150 मिली सेकेंड। इंसुलेशन रेसिस्टेंस कितना है देख लो यहाँ पर, हेलो, ये दोनों कॉन्टेक्ट के बीच जो ओपन कंडीशन में जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस कितना है 1000 का। वाइप कितना है 9 प्लस माइनस 1.5 mm, 9 प्लस माइनस 1.5 mm। ये सब डेटा याद करना पड़ेगा। देखो प्रोबेबल कॉज ऑफ फेल्योर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या क्या फेल्योर होता है, इसका जो है मेन फेल्योर में क्या बोलता है, मोस्ट ऑफ द फेल्योर अकर इन VCB ड्यू टू ओनली मटेरियल डिफेक्ट। यानी बोलता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जो मेन डिफेक्ट होता है इसका मटेरियल डिफेक्ट के कारण होता है। जो यहाँ पर जो गैस किट सब जो लगा है ना, हेलो, यहाँ जो टॉप टर्मिनल, लोअर टर्मिनल, और उसके नीचे जो सीलिंग जो ओरिंग सब जो इतना लगाए हो, गैस किट लगा हो, वो पुअर क्वालिटी का अगर आपका जो है पुअर क्वालिटी का अगर गैसकेट रहेगा तो यहाँ पर गड़बड़ी होगा। स्लीपिंग ऑफ कैन लेच ड्यू टू कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ मोटर, आपका जो है कंटिन्यूअस रनिंग करेगा मोटर तो कैन लेच जो नीचे में दिख रहा था ना, वहाँ नीचे ऊपर जो था वो आपका स्लिप कर सकता है। जो स्पीड मोटर के स्पीड रेगुलेटर के लिए जो, अच्छा हाँ, अच्छा शॉक एब्जॉर्बर देखा था ना, शॉक जी। एब्जॉर्बर, उसको डैम्पर भी बोले थे ना कल, ओके ऑब्जर्वर को अरे डैम्पर बोले थे ना, DMPR, यस सर, यस सर। उसको स्पीड रेगुलेटर भी लिख लो, स्पीड रेगुलेटर भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्पीड रेगुलेटर भी बोलते हैं, ठीक ना। ये चेक होगा। पुअर क्वालिटी ऑफ ओरिंग गैस्केट होगा। लेस इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ ट्रिपिंग कॉइल, क्लोज कॉइल, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर इट। इसका मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक फेल्योर ऐसा हो सकता है जो ट्रिपिंग कॉइल, क्लोजिंग कॉइल और स्प्रिंग चार्जिंग के लिए जो मोटर है इसका IR वैल्यू कम जाए तो गड़बड़ा सकता है, फेल्योर हो सकता है। सिलिका जेल जो है, हाँ बोलिए। वो जी शॉक एब्जॉर्बर को डैशबोर्ड भी कह सकते हैं क्या? बोल सकते हो, सह लेता है वो पोर्ट जो है डैशबोर्ड कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद जो हम लोग सिलिका जेल ब्रीदर जो लगाए हैं, अगर सिलिका जेल ब्रीदर का कलर चेंज हो जाए इसका मतलब मॉइस्चर ज्यादा हो गया, अब उससे हवा जाएगा, सिलिका जेल भीग गया, अब उससे हवा जाएगा तो मॉइस्चर उसके सोख पाएगा हवा का, नहीं सोख पाएगा सर। तो भैया अगर सिलिका जेल में ही मॉइस्चर ज्यादा हो गया तो सोखेगा क्या, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है आपका। इंटरनल क्रैक इन सपोर्ट इंसुलेटर, आपका जो देखो दो इंसुलेटर है, एक ऊपर में और एक नीचे में इंसुलेटर है ना, तो नीचे में क्या गया है इंसुलेटिंग रॉड, ऊपर में क्या है इंटरप्टिंग चैम्बर है ना, यस सर। तो ऊपर वाला इंसुलेटर को बोलते हैं इंटरप्टिंग चैम्बर इंसुलेटर, और नीचे वाला इंसुलेटर को बोलते हैं सपोर्ट इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, सपोर्ट इंसुलेटर। क्लियर हुआ। ये देखो पिक्चर में भी देख लो भैया, यहाँ देखो ब्रेकिंग चैम्बर दिया है 5वां नंबर, हेलो जी देखो यहाँ पर दिया है इंसुलेटर, ब्रेकिंग चैम्बर इंसुलेटर लिखा है 5 नंबर, और देखो 6ठा नंबर में क्या लिखा है, सपोर्टिंग इंसुलेटर लिखा है, जिसमें इंसुलेटेड ऑपरेटिंग रॉड रहता है। जी जी। एक देखो यहाँ ओरिंग, एक देखो यहाँ ओरिंग, एक देखो यहाँ ओरिंग, ये सब है ना, ये सब
चलो ठीक है। हो। हाँ, ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉन्टेक्ट बिटवीन पाइवोट ब्लॉक एंड मूविंग कनेक्टिंग रॉड, नीचे वाला उसमें ड्यू टू वियर एंड टियर इन मैकेनिकल पार्ट्स, जैसे फ्लाई व्हील रहता है, पीछे में फ्लाई व्हील भी रहता है, तो वो उसमें जो है अगर मैकेनिकल क्रैक हो जाए, वियर एंड टियर हो जाए, फ्लाई व्हील जिस चेन से चलता है अगर वो स्लिप कर जाए, बियरिंग बुश ब्रोकन सो लैचिंग फॉल ओपन फॉर इट्स कपलिंग, वहाँ जो हम लोग रॉड दिखाए थे वहाँ एक कपलिंग था ना, वहाँ पर गड़बड़ी हो सकता है। फिक्स और मूविंग अगर मेल्ट हो जाए तो हो सकता है, ठीक ना। अभी ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, कितना क्या होगा, हाफ ईयरली शेड्यूल ये सब होगा। देखिए इस फिर भी देख लीजिए यहाँ हाफ ईयर ये सब में जो है ये सब हम लोग बात कर चुके हैं ना, पूरा ये सब हो। हाँ यहाँ देखो, जो हमारा मैकेनिज्म बॉक्स में जो गियर रहता है उसमें कौन सा वाइल से हम लोग टॉप अप करेंगे गियर बॉक्स में, SAE 90 वाइल। अच्छा और अच्छा हम लोग का जो मोटर है, हेलो, मोटर पे जो है कम्यूटेटर पे कार्बन ब्रश तो होगा, हेलो, मोटर में जो कार्बन ब्रश रहता है वो कम्यूटेटर पे सटा रहता है ना साइड से, जो करंट कलेक्ट करता है। जी सर। तो वो कम्यूटेटर भी स्मूथ होना चाहिए, और कार्बन ब्रश जो है वो मान लो कभी कभी देखना ना, किसी किसी मोटर में देखना चिंगारी जैसे फेंकता रहता है, चिंगारी जैसे हल्का, तो इसका मतलब क्या है, या तो जो कार्बन ब्रश जो कम्यूटेटर पे एक पीछे में स्प्रिंग लगा रहता है, उस स्प्रिंग प्रेशर से जो है कार्बन ब्रश जो है कम्यूटेटर पे सटा रहता है। लेकिन अगर वो स्प्रिंग लूज हो जाए तो कार्बन ब्रश जो कम्यूटेटर पे एक प्रेशर से जो रहना चाहिए था वो रहेगा, या कि ढक 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 कर लूज रहेगा। लूज रहेगा तो तो वो चेक करना पड़ेगा ना उसका प्रेशर। अच्छा दूसरा चीज, कार्बन ब्रश में देखना कभी ज्यादा घिस जाए तब भी समस्या होगा, और कार्बन ब्रश बीच बीच में अगर टूट के निकल जाए तब भी तो ये समस्या होगा क्या, ये सब देखना है। हाँ उसके बाद जो है स्विच कॉन्टेक्टर ये सब देख लीजिए। हाई वोल्टेज टेस्ट, अप्लाइंग हाई वोल्टेज 50 kV बिटवीन अर्थ एंड टॉप कंडक्टर जो है ये चेक करके देखना है। फंक्शन ऑफ CTD सेल चेक्ड बाय इंटरप्टिंग ऑफ DG सप्लाई लिखा है ना, ये गलती है, ये ध्यान दो। हेलो, ये DG सप्लाई नहीं है, ये क्या सप्लाई होगा यहाँ, DC सप्लाई होगा। हाँ ये प्रिंटिंग मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, यानी हम लोग CTD जब ही हमारा DC पावर ऑफ होगा CTD क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को ओपन करके लॉक कर देगा ना। तो वो देखना है जो हमारा 110 वोल्ट DC जो है काटने के बाद ये ओपन होता है कि नहीं होता है, ये चेक करना है, ठीक ना। ये अच्छा ये इंटरप्टर में रहेगा कि सर्किट ब्रेकर में रहेगा, स्वाति सागर और अर्जुन कुमार, हेलो, स्वाति सागर और अर्जुन कुमार, ये CTD सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर में। सीबी सर। हाँ चलो यहाँ देखो, ये जो सर्किट ब्रेकर है इसका ट्रिपिंग टाइम देखो, इंटरप्टर का था, यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग टाइम जो है 100 ± 10 मिली सेकेंड, ट्रिपिंग टाइम 25 ± 5 मिली सेकेंड, इतना या इससे कम ही होगा, ठीक ना। ये देखो यही पिक्चर था ना हो, क्लोज पोजीशन में, यस सर allowable contact where is 3 mm, this indication is green and red color is given to indicate that as long as green color is visible, थोड़ा पानी देना दवा खाना, and visible the vacuum bottle has not reached the contact wear limit, जब तक ग्रीन दिख रहा है तब तक आपका जो है कॉन्टेक्ट ठीक है। हो गया हो, ये सब अब आप लोग कर लीजिएगा, अब हम इससे हटें यस सर हैं, वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो जी सर। इंटरप्टर हो, सब काम हो गया। चलो आइए।
देखो एक चीज बोलता है इसके बारे में, जनरल डिस्क्रिप्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द VCB में क्या बोलता है, ये जो है ना रिड्यूस्ड मेंटेनेंस है इसका, और हाई रिलायबिलिटी है इसका। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का क्या फायदा है, मेंटेनेंस कम है SF6 के अलावा, रिलायबिलिटी भी हाई है, एक्सलेंट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है, लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है अंदर में, इसका इनक्लोजर अंदर में सील्ड रहता है, रैपिड ऑटो रिक्लोजिंग रहता है, ठीक ना, ये सब है बताएंगे। रिक्लोजिंग सब क्या रहता है, ये देखो ओपनिंग ऑपरेशन, क्लोजिंग फॉलोड बाय ओपनिंग, देखो ओपन किया फिर क्लोज करना है और ओपनिंग करना है, तो 3 सेकेंड का जो है वो टाइम दिया है, ये सब। चलो ये सब हो गया, ये सब हो गया। इस पिक्चर को बताओ। अच्छा इस पिक्चर को थोड़ा सा बनाइए, 5 मिनट का समय है, हम यही हैं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, 5 मिनट का समय है, इस पिक्चर को थोड़ा सा बनाइए। तो ये आनंदिता बरुआ, ये क्या चीज है? सर ये आइसोलेटर लग रहा है। देखो ऐसे बोलोगी ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सही से देखो। अच्छा यहाँ देखो, इसमें ऑपरेटिंग जो ये रॉड है, एक है या 2 है? एक है सर। तो ऐसा आइसोलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है ना ये। अगर आइसोलेटर में एक मूविंग कॉन्टैक्ट रहे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगल पोल आइसोलेटर, ठीक ना, या SPI। अच्छा, और जिसमें डबल पोल रहे तो TPI। हाँ, यानी मूविंग कॉन्टैक्ट अगर आपको देखो, मूविंग कॉन्टैक्ट या मेल कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं इसको, मूविंग कॉन्टैक्ट या मेल कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। अगर 2 रहे तो क्या होगा, ये उसको बोलते हैं डबल पोल, क्या बोलते हैं, डबल पोल आइसोलेटर। अभी देखो बहुत चीज सीखने को मिलेगा अभी यहाँ, क्या भाग्य यार, डबल पोल आइसोलेटर। और अगर मूविंग कॉन्टैक्ट अगर 3 हो तो 3, यानी इसको बोलते हैं TPI बोलते हैं, TPI, TRI, ट्रिपल पोल आइसोलेटर। अब आप लोग को एक चीज बताऊं, क्या होता है जो, अच्छा वो हम लोग जो कल जो देख रहे थे BM के ऊपर में आइसोलेटर था, उसमें कितना पोल था अनंता बरुआ? 2 था। हाँ 2 था ना। हाँ ना, हमसे पूछ रही हो या कि बता रही हो यार? अनंता पूछ रही हो या बता रही हो? देखो हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हमारे इंग्लिश के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, अभी तो शायद नहीं होंगे, इतना दिन तो जिंदा नहीं रहेंगे, एकदम कंफर्म है, क्योंकि जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे उसी समय उनका एज नियर अबाउट 55 था, हो सकता है जिंदा भी हो, ठीक ना, क्योंकि ये बात कब की है, 91 का बात है, तो कितना साल हो गया? 40 साल इधर हो गया। हाँ? 30 साल। साल सर। उतना दिन पहले का कहानी बता रहा हूँ, जब इंटर में था मैं, तो ठीक ना, तो बड़ा बुझक्कर वाला जो सवाल उवाल करते रहते हैं ना, लाइन उन बोलते रहते हैं, तो उसमें वो हर समय क्लास में आते थे, तो कभी कभी ये बोलते थे, मैंने एक मरे हुए हाथी को खेत के
मेर पे चलते हुए देखा। मैंने एक मरे हुए हाथी को खेत के मेर पे चलते हुए देखा। सोचो इसमें क्या क्या सोच सकते हो तुम लोग। आनंदिता, सर हेलो, ये इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ? सर फिर से बोलेंगे, वो लेफ्ट हो गया था ना, सुनाई नहीं दिया। मैंने एक मरे हुए हाथी को खेत के मेर पे चलते हुए देखा। निखिल को भी क्लास के लिए उठा दो। हाँ, समझ में आया? हेलो, किसी को समझ में आया? सर खुद देखे हैं मतलब अरे नहीं यार, हाथी वाकई नहीं 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 नहीं, हाथी जिंदा नहीं है, हाथी मरा हुआ था। अरे सुनो, अरे हाथी तो, हाथी मरा हुआ था, लेकिन उसको हमने कब देखा? जब मैं खेत के मेर पे चल रहा था। हेलो, मैं जब खेत के मेर पे चल रहा था तब मैंने देखा था कि वो हाथी मरा हुआ है। समझ में आया? जी हाँ, बात समझ में आया? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो आनंदिता वर्मा क्वेश्चन की है कि आंसर की है, वही तो पूछ रहे हैं, कुछ बोल नहीं रही है। चलो भाई, अच्छा ज्यादा करते हैं। हाँ आनंदिता, क्या है, अगर सर जो हम लोग बीएमसीबी के ऊपर, बीएम के ऊपर में जो आइसोलेटर था ना, उसमें 2 मूविंग कॉन्टैक्ट था, 2 हाँ पोल सर, था, इसलिए उसको 2 पोल, डबल पोल आइसोलेटर बोलेंगे। और जिसमें 3 पोल रहेगा, इसमें ट्रिपल पोल। ट्रिपल पोल आइसोलेटर बोलेंगे। अच्छा, आप लोग एक चीज ध्यान दो, सही से ध्यान दो, इसमें जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ऊपर नीचे होगा या कि बाएं दाएं होगा? ऊपर नीचे होगा। ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे होगा होगा। सर। अच्छा, अब अगर हम सीधे सिंपल बोल दें, एक डबल पोल आइसोलेटर है, डबल पोल आइसोलेटर है, तो ये इसका पोल नीचे ऊपर होगा कि बाएं दाएं होगा? बायां लेफ्ट दायां राइट। होगा। बाएं दाएं से होगा। हाँ? सर ऊपर बाएं नीचे दाएं। ही होगा सर। ये दोनों होगा। हेलो, ये दोनों है, ये दोनों होगा। राइट लेफ्ट हेलो, अप डाउन, हेलो, ये अप डाउन भी होगा और राइट लेफ्ट भी होगा। एचबी साइड में राइट लेफ्ट हाँ, ये जब टीएसएस के जो ट्रांसफार्मर है, उसके एचवी साइड में जो आइसोलेटर रहेगा ना, वो देखना हॉरिजॉन्टल में बाएं दाएं घूम रहा था, यस सर, यस लेकिन सर। जब 25 के भी साइड में आया तो नीचे ऊपर हो रहा था। ठीक ना? यानी एच भी एल भी साइड में, 25 के भी साइड में, या ओएचई के लिए जो लगा रहेगा ये आइसोलेटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल पोल आइसोलेटर है, लेकिन उसका मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे ऊपर होता है, राइट। लेकिन ट्रिपल पोल आइसोलेटर रहेगा, वो हर समय जो है क्या होगा? लेफ्ट राइट ही होगा। क्लियर हुआ? ट्रिपल पोल आइसोलेटर जो है हर समय आपको कहाँ लगेगा? एचवी साइड में ही लगेगा। हेलो, ये याद रखना, ये जो सिंगल पोल और डबल पोल 20 के भी साइड में लगेगा, लेकिन डबल पोल 25 के भी साइड और 25 के भी साइड में भी, सॉरी एचवी साइड में भी लगता है। ट्रिपल पोल ओनली एचवी साइड में लगता है। क्लियर हुआ? तो अभी आप लोग क्या बोले, एक एसपीआई देखे? हेलो, आप लोग एक एसपीआई देखे, एक डीपीआई देखे और एक टीपीआई देखे? आप लोग, Yes. आप लोग को पिक्चर दिखा चुका हूं, तो कितना प्रकार का आइसोलेटर यहाँ दिखा? हेलो, कितना प्रकार का आइसोलेटर आपको दिखा? 3 प्रकार का। देखो, ये कौन सा आइसोलेटर है? ट्रिपल। हाई वोल्टेज डबल पोल ट्रिपल पोल। हैं? ट्रिपल पोल। हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो, 3 पोल का ही आइसोलेटर है ये, ट्रिपल पोल आइसोलेटर है। ठीक ना? चलो, अच्छा, अभी यहाँ पर बायां तरफ कितना पोल का है, दाहिना तरफ कितना पोल का है? बाएं तरफ बायां सिंगल सिंगल और दाहिना सिंगल डबल। पोल लेफ्ट साइड का है और ये डबल पोल का है राइट साइड का। अच्छा, देखो,
एक जो है ये बीएम के ऊपर में एक लगा हुआ है और एक आइसोलेटर बिना बीएम का है ना जी है? तो देखो नॉर्मली हम लोग सब याद रखो क्या क्या बोलते हैं। नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, एसपीआई बोलते हैं, जो सिंगल पोल आइसोलेटर है। तो इसे और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीपीआई बोलते हैं ना। जी दो पोल है तो डीपीआई। लेकिन याद रखो ये जो बीएम के ऊपर में, ये बीएम के ऊपर में जो आइसोलेटर लगा रहता है ना, हेलो, बीएम के ऊपर में जो आइसोलेटर डबल पोल वाला रहता है ना, उसको हम लोग डीपीआई नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बीपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीपीआई, बाई पोलर आइसोलेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन वही ओएचई में अगर लगा रहेगा डबल पोल आइसोलेटर, तब वहां हम उसको डीपीआई बोलेंगे। क्लियर हुआ सब को। अवधेश जी, सौरभ, सोनू, पुरुषोत्तम, क्लियर हुआ। हेलो, क्लियर हुआ आप लोगों को। सर और एक बार समझ में नहीं, बोला थोड़ा सा कंफ्यूज। ओएचई में जो डबल पोल आइसोलेटर लगा रहेगा उसको हम लोग डीपीआई बोलेंगे, डबल पोल आइसोलेटर। और जो आइसोलेटर ये बीएम के ऊपर में लगा हुआ है ना, डबल पोल वाला आइसोलेटर, इसके लिए बीएम के लिए जो डबल पोल आइसोलेटर लगा है उस है तो डबल पोल, लेकिन हम उसको डबल पोल नहीं बोल के बीपीआई बोलते हैं, बीपीआई, बाई पोलर आइसोलेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ। हेलो अवधेश जी, ये क्लियर हुआ। क्लियर हुआ, चलो ठीक है। अब देखो ये अब जो है, अच्छा, यहाँ अगर आइसोलेटर के थ्रू करंट अगर फ्लो कर रहा है, उस समय अगर हम लोग इस आइसोलेटर को ओपन करें तो स्पार्क होगा कि नहीं होगा। होगा सर। हेलो, और जरूर होगा वो सर। स्पार्क होगा और ज्यादा करंट जा रहा है तो ज्यादा स्पार्क होगा, यस सर। नहीं होगा। अब ज्यादा स्पार्क होगा तो उसको बुझाने के लिए यहाँ पर कुछ आपको नॉर्मल हवा है, वो उतना शक्तिशाली नहीं है। जो उतना ज्यादा स्पार्क हो तो तुरंत जो है आइसोलेटर में जो स्पार्क हुआ, आर्क हुआ, उसको बुझा दे, ऐसा एयर में उतना शक्ति है नहीं। अब अगर ऐसा हुआ कि करंट इससे ज्यादा फ्लो कर रहा है, आप इसको ओपन कीजिएगा, यहाँ स्पार्क होने लगेगा, पूरा आर्क एकदम लगेगा, पूरा आग का झोंका आ गया, इतना फेंकने लगेगा आप। अब फिर भी आप खोलने के लिए कोशिश कीजिएगा, तो हो सकता है इसका इंसुलेटर मेल्ट होकर आपके मास्ट में चलाए, कंटेक्ट मेल्ट हो जाए। ऐसा नहीं होगा क्या। यस सर। तो भैया इसका उपाय क्या है। इसका उपाय यही है, पहले इस आइसोलेटर के थ्रू जो लोड का मतलब क्या होता है, हम लोग करंट बोलते हैं ना, लोड ले रहे हैं, बात तो है लोड, करंट वो लोड करंट। तो हम लोग का जो लोड करंट है पहले इसके थ्रू जा रहा था, उसको क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। लोड करंट जो ले रहे थे उसको हम लोग क्या करेंगे, लोड करंट हटा देंगे। ओपन कर दें, बंद कर दें। हाँ, लोड इससे जो जा रहा है, ये देखो इंटरप्टर देखे हो ना, हाँ सर। तो इसके दोनों तरफ जो इंटरप्टर होगा ना, देखो एक इंटरप्टर यहाँ है, एक इंटरप्टर यहाँ है, दो इंटरप्टर है, और उसके बीच में ये आइसोलेटर है, दिख रहा है आपको। हेलो, दो इंटरप्टर दिख रहा है ना यहाँ पर। तो इस आइसोलेटर के दोनों तरफ जो इंटरप्टर होगा, अब 5 किलोमीटर में हो 10 किलोमीटर में हो, क्या बोले, ये जो आइसोलेटर दिख रहा है इसके दोनों तरफ जो इंटरप्टर होगा, 5 किलोमीटर में हो, 10 किलोमीटर में हो, 12 किलोमीटर में हो, 3 किलोमीटर, जितना दूर भी दोनों तरफ आइसोलेटर होगा, बीएम होगा, इंटरप्टर, दोनों तरफ के इंटरप्टर को पहले ओपन कर देंगे और तब जाके इस आइसोलेटर को ओपन करेंगे। अब फिर जो है अपना दोनों तरफ वाला जो है इंटरप्टर को क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। क्लियर हुआ। देखो हम बता रहे हैं, अभी मीटिंग समाप्त होगा तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक पिक्चर देखिए, सिर्फ डायग्राम देखिए, समझने वाला। देखिए एक लाइन डायग्राम हम बनाए, एक लाइन बनाए हम,
अच्छा बीएम, हम इंटरप्टर को बीएम लिख रहे हैं, बीएम लिख रहे हैं। और ये दोनों आइसोलेटर है। ये एक लाइन समझ में आया? हेलो, अजमेर, 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 रेगर, हेमराज, प्रकाश सेन। इस लाइन में क्या बना है देखो, एक बीएम है, उसके बाद ओएचई में जा रहे हैं, एक आइसोलेटर है, फिर आगे गए एक आइसोलेटर है, फिर एक बीएम है, ऐसा है ना? बीएम है। अभी सोचो दोनों आइसोलेटर के बीच में आपको काम करना है। हेलो, आइसोलेटर तो दिया है, इसलिए जो है हमको अगर काम करना हो तो दोनों तरफ के आइसोलेटर को ओपन कर दें तो बीच वाला सेक्शन क्या होगा? डेड हो जाएगा। तो काम अब इस दोनों आइसोलेटर को ओपन करना है ना आपको, तो क्या करना पड़ेगा? अभी क्या करना पड़ेगा? मान लो आइसोलेटर नंबर 1 बाया तरफ, आइसोलेटर नंबर 2 दूसरा तरफ। अभी पहले किसको ओपन करें? 1 को ओपन कर रहे हैं। तो 1 को ओपन करने से पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो दोनों तरफ का बीएम है ना, उस बीएम को ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ का जो बीएम है, इंटरप्टर है, उसको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आइसोलेटर नंबर 1 को क्या करेंगे हम लोग? ओपन कर लेंगे, और आइसोलेटर नंबर 2 को ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये दूसरा वाला आइसोलेटर अगर ओपन रहता तो हाँ कर सकते हैं। दूसरा सुनो, पहला आइसोलेटर अगर ओपन हो गया है तो दूसरा वाला आइसोलेटर जो है बिना बीएम ओपन किए हुए भी हो, अगर एक हो गया, कोई भी एक आइसोलेटर ओपन करने से पहले दोनों तरफ का बीएम ओपन हो गया, एक आइसोलेटर मान लो 1 नंबर ओपन हो गया, अब दूसरा को ओपन करने के लिए इंतजार करने का जरूरत नहीं है, दोनों बीएम को क्लोज कर लेंगे। और दूसरा वाला आइसोलेटर को हम लोग ओपन इसलिए कर सकते हैं कि जो दाहिना तरफ वाला बीएम से पावर सप्लाई दूसरा आइसोलेटर होते हुए पहला तरफ जा रहा था, तो दूसरा आइसोलेटर और पहला आइसोलेटर के बीच में तो कोई लोड है ही नहीं, क्योंकि 1 नंबर आइसोलेटर तो ओपन कर दिए, तो उस समय दूसरा नंबर आइसोलेटर जो है ओपन कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा उसके बाद दोनों तरफ बीएम को चार्ज कर लेगा, काम चलेगा। समझ में आया आप लोगों को ये चीज? जी सर। चलो, अभी मीटिंग समाप्त हो रहा है, तुरंत ज्वाइन कीजिएगा, ठीक ना?